कपालभाति जैसे अति पवित्र प्राणायाम से ही आज की सत्र की शुरुआत आप देख रहे हैं ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर में हो रहा है। और यहाँ पर सभी दिव्य साधक बैठे हैं और अपने को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए बार बार अर्पण का भाव, समर्पण का भाव, त्याग का। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाह रहा हूँ कि कपालभाति करते समय हमारी बैठने की स्थिति क्या हो। इसमें आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन को चयन कर सकते हैं। हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाना है, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को आपस में टच करते हैं, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। हथेली सीधे आसमान की तरफ खुली हुई हो और मेरुदंड सीधा, चेहरे पर कोई तनाव की भाव भंगिमा नहीं दिखाई पड़े। और कपालभाति में अचानक सांस को बाहर फेंकते हैं झटके से और पूरा पेट का इलाका, नाभि प्रदेश अंदर की ओर संकुचित हो रहा है और प्रसारित हो रहा है। यही क्रिया हम कम से कम 5 मिनट से लेकर के और 15 मिनट तक लगातार करेंगे। सभी साधक अपने मन में दिव्यता का भाव रखिए, अच्छा सोच रखिए और बार बार प्रभु से निवेदन करिए कि हे परमात्मा, हमारा जो शेष जीवन है वो आपके सानिध्य में, आपकी कृपा में हम बिताना चाहते हैं और आपकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। यही भाव मन में रखिए और जब ऐसा भाव रखेंगे तो परमात्मा इतना दयालु है, कृपालु है कि वो हमें अकेला छोड़ ही नहीं सकता है, वो हमें कभी बीमार डाल ही नहीं सकता है। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपने मन के अनुसार, जब हम अपने मन के कहे अनुसार ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तभी जा कर के हमें कोई ना कोई बीमारियां लगती हैं। जब कुछ नहीं समझ में आवे, दिमाग नहीं काम करे, बुद्धि सब फेल कर जाए, तो अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके और कोई भी कार्य करिएगा, आप फेल नहीं करिएगा। भले संघर्ष होगा, भले कठिनाइयाँ होंगी, अवरोध आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे मिटते चले जाएंगे। अनुलोम विलोम बाबू लंबे सांसों के साथ करिए, पीठ को सीधा रखिए, खूब बढ़िया से करिए। एक बार भी अपने आँखों को नहीं खोलना है जब तक आप अभ्यास चलेगा आपका। लंबे लंबे सांसों के साथ झटके से प्राणवायु को बाहर निकालेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम का मन में भाव, सत्य ही शिव है, शिव अनंत है, शिव का कोई स्वरूप नहीं है। एक बार जैसे हम शरीर की आकृति बनाकर बैठ गए, उसी अवस्था में अभ्यास करते हुए लगातार हमें बैठे रहना है और इस शरीर रूपी नैया को, क्योंकि यह शरीर विकारों से भरा पड़ा है, इसके अंदर अनेकों प्रकार के विकार आपको देखने को मिलेंगे। आप विगत 24 घंटे के बारे में अभी आप सोचिए कि कल जब हम योग करके यहाँ से गए और आज योग करने जब हम आए हैं, तो आपके 24 घंटा पूरे हो रहे हैं। इन 24 घंटों में आप अनुभव करिए कि कहाँ कहाँ हमारे मन, वाणी, व्यवहार, खान पान, उठने बैठने के तरीके, बातचीत करने के तरीकों में कहाँ पर क्षरण हुआ है, कहाँ पर विसंगतियाँ हुई हैं, कहाँ पर हमें लगातार कपालभाति करते जाइए। सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा जब मन आपका शांत होगा।
महर्षि पतंजलि बार बार समझा रहे हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध कर देना, रोक देना ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ये योग की परिभाषा, यानी चित्त अर्थात मन में उठने वाले तरंगों को, लहरों को जब हम रोक देते हैं तो हमारा मन रूपी जल शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। उदाहरण के तौर पर हम तालाब के जल को ले सकते हैं। जब तक तालाब में हम कंकर पत्थर फेंकते जाते हैं तब तब उसमें तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं और वो तरंगे लहरें पूरे पानी को गंदा कर देती हैं और वह पानी कंकर मारने के पहले तक वो शुद्ध था, उसके तल दिखाई पड़ रहे थे, पीने योग्य था, लेकिन बार बार तरंग रूपी कंकड़ फेंकने से वो पानी गंदा हो गया है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन की अवस्था है। इसमें अनेकों प्रकार के आपके कंकड़ पत्थर रूपी तरंगे उठती रहेंगी और वो हमारे मन को गंदा करता जाएगा और जब मन गंदा होगा, विचार गंदे होंगे, सोच गंदे होंगे तो हमारे अंदर बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर, स्पाइनल प्रॉब्लम से लेकर के तमाम बीमारियां प्रारंभ होने लगती हैं, क्योंकि बीमारियों के लिए कोई दुकान नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी दुकान पर ब्लड प्रेशर बिक रहा है, शुगर बिक रहा है, कैंसर बिक रहा है, लकवा बिक रहा है, थायराइड बिक रहा है। ये सब हमारे अंदर से ही हो रहे हैं, सब अनबैलेंस होने के कारण, असंतुलन होने के कारण हो रहे हैं। इसलिए मन जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को भी बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस अभ्यास को और करना है, लगातार करना है। तो आइए आप सबको एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल, ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर के इस प्रांगण में स्वागत करते हुए आपसे निवेदन है कि आप सपरिवार योग करें। और आने वाले समय बहुत ही भयावह है, क्योंकि अस्पतालों की जो दशा और दुर्दशा है, जितनी भीड़ें लग रही हैं बीमारों की, रोगियों की, वो देख करके लोग भयाक्रांत हो रहे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए कैसा होगा। इसलिए आज से ही योग शुरू कर दीजिए। और जो व्यक्ति योग नहीं करेगा वो व्यक्ति बीमार निश्चित रूप से पड़ेगा, उसे कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है। एक ही मार्ग है, योग का मार्ग। तो आइए आप सबको मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और योग की यात्रा को आगे ले जाने के लिए आपको योग से जुड़ना पड़ेगा।